नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के साथ दिल्ली सल्तनत के समय। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और सेकंड ग्रेड में भी आता है। इसके अलावा अदर एग्जाम में भी आता है। तो आज हमारे टॉपिक रहेगा, इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ के साथ दिल्ली सल्तनत के समय, यानी इसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालौर तीनों का आएगा। सबसे पहले हम मेवाड़ के साथ पढ़ेंगे। तो हमारे लिए बहुत राजाओं के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें बस इतना पढ़ना है कि मेवाड़ के साथ, यानी मेवाड़ के राजाओं के साथ दिल्ली सल्तनत का क्या संबंध था, उन्होंने कौन से युद्ध किए, कब किए और कौन से किए, ये हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट से ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। रावल जेत्र सिंह, ये 1213 से 1250, इसके समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इल्तुतमिश था। कौन सा था इसके समय? इल्तुतमिश था। इसके समय इल्तुतमिश था। और इसके समय जो युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध, जो कि 1222 से 1223 के अंतराल में हुआ। इल्तुतमिश ने मेवाड़ राजधानी नागदा पर आक्रमण किया। तो हमें इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा भूताला का युद्ध। ये जो भूताला का युद्ध है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इल्तुतमिश ने मेवाड़ राजधानी नागदा पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे मेवाड़ की राजधानी जो पहले थी वो नागदा थी, तो वहां पे इसने आक्रमण किया। हमीर मधवर्धन जय सिंह सूरी के अनुसार इस युद्ध में जेत्र सिंह विजयी रहा। यानी ये एक ग्रंथ था जय सिंह सूरी का, हमीर मधमर्दन। हमीर मधमर्दन जो जय सिंह सूरी द्वारा लिखित था, और इस युद्ध का इसमें वर्णन है और इस युद्ध का इसमें विजेता जेत्र सिंह को बताया गया है। सेनापति इसके अंदर बालक व मदन। इसमें जो सेनापति थे जेत्र सिंह के, वो कौन थे? बालक और मदन। तो हम इसको एक तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि बालक मदन इत्तू से, इत्तू यानी हम जो बोलते हैं ना, इत्तू यानी थोड़ा सा, छोटा सा, इत्तू से भूत से डर गया। तो बालक मदन इत्तू से भूत से डर गया। तो ये एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको। मेवाड़ राजधानी चित्तौड़ बनाई। पहले कौन सी थी? नागदा थी। और फिर उसके बाद जेते सिंह ने कौन सी बनाई? चित्तौड़ बनाई। 1248 में नासिरुद्दीन महमूद को भी इसने पराजित किया था। इसमें इंपोर्टेंट वैसे इल्तुतमिश है, क्योंकि भूताला का युद्ध ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा युद्ध किया था जेत्र सिंह ने? भूताला का युद्ध थे। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जेत्र में तय, फिर भूताला तय और फिर इल्तुतमिश तय, यानी तीनों में तय आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं कि चेत्र सिंह को डॉक्टर ओझा द्वारा रण का रसिया कहा गया है। ये इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध पूछा है तो क्वेश्चन वहीं से ज्यादा आएगा। जेत सिंह रण का रसिया डॉक्टर ओझा द्वारा है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल दशरथ शर्मा ने कहा है। दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय सबसे बलवान था तो वो था जेत्र सिंह, डॉक्टर GH ओझा ने बोला। उसके बाद है रावल तेज सिंह, 1250 से 1273। इसके समय नासिरुद्दीन महमूद था। अब रावल तेज सिंह के समय कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। और इसका एक प्रधानमंत्री था, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका एक प्रधानमंत्री था, जिसने नासिरुद्दीन का सौतेला भाई कुतलुक खां था, जो तेज सिंह की शरण में चला गया। अब जो नासिरुद्दीन महमूद था, उसका सौतेला भाई कौन था? कुतलुक खां, और वो तेज सिंह की शरण में चला गया। और यही बात नासिरुद्दीन को अच्छी नहीं लगी और उसने बलबन को तो पकड़ने के लिए भेज दिया। आक्रमण असफल रहा। तेज सिंह के प्रधानमंत्री भीम सिंह का बलबन के साथ युद्ध हुआ। तेज सिंह के प्रधानमंत्री भीम सिंह का बलबन के साथ युद्ध हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि तेज सिंह खुद नहीं गया था, उसका प्रधानमंत्री
उसका प्रधानमंत्री भीम सिंह और बलबन के साथ इसका युद्ध हुआ और भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ वो भीम सिंह और बलबन के मध्य हुआ और भीम सिंह इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन ये आक्रमण असफल रहा था। तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तेज सिंह के समय जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था वो कौन सा था? श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी, ये चित्रकला के अंतर्गत आ सकता है। तेज सिंह के समय जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी, जो कि कमल चंद्र द्वारा चित्रित ग्रंथ है ये। उसके बाद आता है रावल समर सिंह 1273 से 1302। समर सिंह का बलबन के किसी सेनापति के साथ युद्ध हुआ, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बोला है आबू अभिलेख के अनुसार। उल्लुग खां के गुजरात आक्रमण के समय समर सिंह ने मेवाड़ से आगे नहीं जाने दिया, धन वसूल कर जाने दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये बीच में एक और राजा आता है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। उल्लुग खां के गुजरात आक्रमण के समय जो गुजरात आक्रमण हुआ था, उल्लुग खां उसमें था और समर सिंह ने इसको मेवाड़ से आगे जाने नहीं दिया और धन वसूल करके फिर जाने दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो, अगर मेवाड़ के साथ दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध है तो वो है रावल रतन सिंह। 1302 से 1303, कहीं में 1301 से 1303 भी आता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। यहाँ रावल रतन सिंह के समय कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने आक्रमण किया। पद्मिनी को पाने की लालसा, साम्राज्यवाद की नीति और चित्तौड़ का महत्व, ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ 1540 ईस्वी में बताया गया है। रानी पद्मिनी सिंगल देश श्रीलंका की राजकुमारी थी। पद्मिनी अपने साथ उसके चाचा और भतीजा थे, गोरा व बादल को लाई थी। राघव चेतन, अब ये राघव चेतन कौन है? राघव चेतन चित्तौड़ का एक पंडित था। रावल रतन सिंह के राज्य में उसने राघव चेतन नाम से चित्तौड़ का पंडित था। रतन सिंह के द्वारा चित्तौड़ से इसको निकाल दिया गया। किसी बात को लेकर रतन सिंह ने चित्तौड़ से इसको, राघव चेतन को चित्तौड़ से निकाल दिया। अब राघव चेतन को ये बात उसको अच्छी नहीं लगी और वो जाके अलाउद्दीन खिलजी के पास जाके चला गया, वहां जाके शरण ले ली और राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया और पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया, चित्तौड़ के बारे में बताया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ जो आया वो था अमीर खुसरो। एक अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन आया था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का एक ग्रंथ था तारिक-ए-अलाई या खजाइन उल फुतूह। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? अमीर से हम खजाइन, यानी अमीर के पास खजाना होता है, तो अमीर खजाइन उल फुतूह, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है उसके दो नाम है, तारिक-ए-अलाई या इसको कह सकते हैं खजाइन उल फुतूह है। इस ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन है और रतन सिंह के जो सेनापति थे वो थे गोरा और बादल। यहाँ पे केसरिया भी हुआ और जौहर हुआ। दिनांक 26 अगस्त 1303, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिनांक कौन सी थी? 26 अगस्त 1303। ये राजस्थान का दूसरा शाखा था और राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर। अगर प्रथम अग्नि जौहर मानते हैं तो कहाँ पे हुआ? वो चित्तौड़ में हुआ है। ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया। जब यहाँ पे केसरिया हो गया, जौहर हो गया, उसके बाद खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। 1311 में खिज्र खां ने क्या किया? जालोर के मालदेव मुछाला सोनगरा को ये चित्तौड़ सौंप दिया। रावल शाखा का अंतिम शासक अगर हम कहेंगे तो वो था रतन सिंह। यहाँ पे कौन था? रतन सिंह। मालदेव का पुत्र बनवीर, जिसको
हमीर ने पराजित किया, वह चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मालदेव का पुत्र था बनवीर, और बनवीर को किसने पराजित किया? हमीर ने पराजित किया, और वो उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राणा हमीर सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था, मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन वीर राजा, मोहम्मद बिन तुगलक से सिंगोली का युद्ध। इसमें जो युद्ध किया इसने, उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध था वो? सिंगोली। जैसे वहां पे इल्तुतमिश का जैत सिंह के साथ भूताला का युद्ध आया, वैसे राणा हमीर का याद रखना है हमें। अब रावल रावल जो साका थी वो खत्म हो गई, अब आ गया यहाँ पे राणा हमीर, और इसका मोहम्मद बिन तुगलक से युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध, और उसे उसको पराजित कर दिया। और सिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा में। ये कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा, सिंगोली बांसवाड़ा। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का भी निर्माण कराया रणवीर ने। इसके बाद आते हैं राणा सांगा। इनके राज्यरोहण के समय पूछे तो सिकंदर लोधी था, और समकालीन दिल्ली शासक जो उस टाइम सिकंदर लोधी, और बाद में समकालीन दिल्ली शासक था 1517 1526 तक इब्राहिम लोधी। तो हमें ध्यान रखना सांगा इब्राहिम लोधी। और खातौली कोटा का युद्ध इनके साथ में 4 युद्ध हुए खातौली कोटा में। तो युद्ध हुआ 1517, रक्षात्मक युद्ध था ये। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। तो हमारे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा है, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, खातौली का युद्ध, जो कि कहाँ हुआ? कोटा में हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी 1517 में। उसके बाद है बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518, ये भी इम्पोर्टेंट है। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, और यहाँ पे भी राणा सांगा विजय रहे, यहाँ पे भी राणा सांगा विजय रहे। इब्राहिम लोधी सेनापति, बाड़ी धौलपुर वाले में सेनापति जो थे इब्राहिम लोधी के, वो थे मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बाड़ी धौलपुर के समय इब्राहिम लोधी के जो सेनापति कौन थे? मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। गाबरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 ईस्वी में सांगा प्लस महमूद खिलजी के बीच में हुआ, और इसका पुत्र था महमूद खिलजी का पुत्र आसफ खां की इसमें हत्या हो गई थी। उसके बाद हुआ बयाना का युद्ध 1527 में, और राणा सांगा और ये बाबर के बीच में हुआ। सांगा को हिंदुपत कहा गया। चारों युद्ध में ये विजयी रहा। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के मध्य आगरा के पास पीलिया खाल को मेवाड़ की उत्तरी सीमा निश्चित किया गया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ सांगा और बाबर के बीच में, उसमें सांगा हार गया। उसके बाद रणथंभौर के चौहान व दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।